बढ़ते आगे, जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। स्लीपर बसों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी लगातार जारी है। आज निजी बस संचालक सीएम और डिप्टी सीएम से मुलाकात कर सकते हैं। निजी बस संचालकों का प्रतिनिधिमंडल कर सकता है मुलाकात। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के अलावा स्टेज कैरेज बस संचालक करेंगे मुलाकात। बस संचालकों को सीएम आज मिलने का दे सकते हैं वक्त। बसों में मौजूद कमियों को सुधार करने के लिए 2 महीने का मांगा जाएगा समय। समाधान नहीं निकलने पर बस संचालकों ने फिर दी है चेतावनी। 4 नवंबर से 38,000 से अधिक बसों के चक्का जाम की चेतावनी दी गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बस संचालकों का एक प्रतिनिधि मंडल जो है आज मुलाकात कर सकता है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। बस संचालकों को आज सीएम जो है समय दे सकते हैं मुलाकात करने का, और डिप्टी सीएम और सीएम से मुलाकात आज रह सकती है। बस संचालकों का एक प्रतिनिधि मंडल जो है मुलाकात के लिए जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, स्ट्रेच कैरेज, जो सभी जो है मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। देखिए, स्लीपर बसों की हड़ताल से यात्रियों को खासा दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि बसों का इसी तरीके से हड़ताल पर चले जाना कहीं ना कहीं यातायात को प्रभावित कर रहा है। और अब देखना होगा कि किस तरह से आगे जो है बात बन पाती है या नहीं। फिलहाल जो है रोडवेज बसों को हालांकि अतिरिक्त बसें उपलब्ध कराई गई हैं। आसिफ संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। आसिफ, बताया जा रहा है कि आज एक प्रतिनिधि मंडल जो है सीएम और डिप्टी सीएम से मुलाकात कर सकता है। क्या कोई समय निर्धारित किया गया है इस मुलाकात के लिए? बिल्कुल, ये तीसरा दिन है आज स्लीपर बसों की हड़ताल का। और जो दूसरे बसों के संगठन हैं, जिसमें कैरेज बस संचालक है, कॉन्ट्रैक्ट जो कैरेज है, वो आज प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर ये तय किया है कि सरकार के मुखिया से मिला जाए और अपनी बसों के अंदर कमियां हैं जिसके ऊपर लगातार परिवर्तन एक्शन दे रहा है, उन कमियों के सुधार के लिए 2 महीने का वक्त मांगा जाए। अब कितने बजे का कितने का देते हैं सीएम और साथ से भी का समय मांगा है, क्योंकि जो डिप्टी प्रेमचंद बैरवा है वो खुद मंत्री, लिहाजा आज दोनों ही लोगों से की मांग है। अभी फिलहाल समय जो है वो जारी नहीं हुआ सीएमओ की तरफ से। जैसे ही समय मिलता है तो सभी एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल जो है वो सरकार के मुखिया डिप्टी सीएम के साथ मुलाकात कर सकता है। इसमें समस्या ये आ रही है कि जितनी बसों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उनको दोबारा से मॉडिफिकेशन या अल्ट्रेशन करने के लिए अच्छे खासे समय की जरूरत है, क्योंकि अल्ट्रेशन कम है और बसें ज्यादा है। लिहाजा इस सारी बसों के अंदर फिर से सुधार करने के लिए 2 से 3 महीने समय लग सकता है। वही समय मांगने के लिए सीएम से गुहार की जाएगी, और अगर आपका नहीं मिलता है और परिवहन विभाग की कार्रवाइयां लगातार जारी रहती है, तो फिर जो है जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है और इसके अलावा जो स्टेज कैरेज है वो भी ठीक है। आज का समय आज से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हाँ, अंता विधानसभा उपचुनाव का मुकाबला अब दिन ब दिन रोचक होता जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में वसुंधरा राजे को लेकर जबरदस्त जोश बना हुआ है। बीजेपी के स्थानीय नेता मानते हैं कि वसुंधरा राजे चुनावी मैदान में आते ही चुनावी हवा बदल जाएगी और वो आंधी की तरह मैदान में खड़े सभी प्रतिद्वंदियों को उड़ा डालेगी। ये रिपोर्ट देखिए। अंता के रण में छिड़ी रार, वसुंधरा की एंट्री का इंतजार। अंता की चुनावी जमीन पर इस बार कुछ अलग पक रहा है। मंच वही है, झंडे भी वही हैं, नारे भी वही, लेकिन सियासी तालियां कहीं गायब सी हो गई हैं। इसकी वजह भी दिलचस्प है। बीजेपी की सबसे चमकदार चेहरों में गिने जाने वाली पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सभाओं का नहीं होने से माहौल ठंडा पड़ा है। बीजेपी को इस सीट पर अब वसुंधरा राजे की एंट्री का इंतजार है। तो यहाँ तो 12 झालावाड़ में तो मतलब ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ प्रेम है ये सबका। और जिस तरह से सबको लग रहा है कि बड़े बड़े नेता आ रहे हैं या ये, तो वो हमारे भाजपा परिवार की एकता है। भले ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, जोराराम कुमावत, मंजू बागमार सहित करीब 1 दर्जन से ज्यादा विधायक और खुद यहाँ के स्थानीय सांसद दुष्यंत सिंह चुनाव प्रभारी के रूप में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं।
बावजूद इसके इस सीट पर बीजेपी की टक्कर अभी भी बनी हुई है, लेकिन इस टक्कर को जीत में बदलने के लिए भाजपा के पास अभी भी अपना ब्रह्मास्त्र बचा हुआ है। वो है इस क्षेत्र से विशेष जुड़ाव रखने वाली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। और अभी तो वसुंधरा राजे जी का 12 में अंता विधानसभा क्षेत्र में दौरा नहीं हुआ है। जिस दिन वो आ जाएंगे तो उस दिन तो पूरे क्षेत्र की आपको हवाई बदली नजर आएगी, चारों तरफ कमल ही कमल का फूल नजर आएगा। अब बीजेपी वसुंधरा राजे के सहारे ही इस दरिया को पार करने की तैयारी में है। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी वसुंधरा राजे को इस क्षेत्र में विजयश्री दिलाने वाला मान रहे हैं। उन्हें भी इंतजार है कि वसुंधरा राजे जल्द क्षेत्र में आए, यहाँ चुनाव प्रचार प्रसार की कमान संभाले। वसुंधरा राजे जी नियमित ब्रीफिंग ले रही है, वो भी आएंगे। वसुंधरा जी के बिना उनके बिना तो हमारा काम चलता ही नहीं है। वो नियमित रूप से हमारे फीडबैक ले रही है और बहुत जल्दी यहाँ पर आप सबके बीच में होंगे। 11 नवंबर को अंता सीट पर मतदान होना है। उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस और निर्दलियों ने यहाँ अपनी जान फूंक दी है। बीजेपी जहाँ इस सीट को हासिल करने के लिए सभी उम्मीदवार जी तोड़ मेहनत में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी इस सीट पर उन्हें वसुंधरा राजे की एंट्री का इंतजार है। 12 से विपिन तिवारी की रिपोर्ट। चलिए रुकते हैं यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। वहां अंता विधानसभा उपचुनाव का मुकाबला अब दिन ब दिन रोचक होता जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में वसुंधरा राजे को लेकर जबरदस्त जोश बना हुआ है। बीजेपी के स्थानीय नेता मानते हैं कि वसुंधरा राजे चुनावी मैदान में आते ही चुनावी हवा बदल जाएगी और वो आंधी की तरह मैदान में खड़े सभी प्रतिद्वंदियों को उड़ा डालेगी। ये रिपोर्ट देखिए। अंता के रण में छिड़ी रार। वसुंधरा की एंट्री का इंतजार। अंता की चुनावी जमीन पर इस बार कुछ अलग पक रहा है। मंच वही है, झंडे भी वही हैं, नारे भी वही, लेकिन सियासी तालियां कहीं गायब सी हो गई हैं। इसकी वजह भी दिलचस्प है। बीजेपी की सबसे चमकदार चेहरों में गिने जाने वाली पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सभाओं का नहीं होने से माहौल ठंडा पड़ा है। बीजेपी को इस सीट पर अब वसुंधरा राजे की एंट्री का इंतजार है। तो यहाँ तो 12 झालावाड़ में तो मतलब ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ प्रेम है ये सबका। और जिस तरह से सबको लग रहा है कि बड़े बड़े नेता आ रहे हैं या ये, तो वो हमारे भाजपा परिवार की एकता है। भले ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, जोराराम कुमावत, मंजू बागमार सहित करीब 1 दर्जन से ज्यादा विधायक और खुद यहाँ के स्थानीय सांसद दुष्यंत सिंह चुनाव प्रभारी के रूप में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। बावजूद इसके इस सीट पर बीजेपी की टक्कर अभी भी बनी हुई है, लेकिन इस टक्कर को जीत में बदलने के लिए भाजपा के पास अभी भी अपना ब्रह्मास्त्र बचा हुआ है। वो है इस क्षेत्र से विशेष जुड़ाव रखने वाली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। और अभी तो वसुंधरा राजे जी का 12 में अंता विधानसभा क्षेत्र में दौरा नहीं हुआ है। जिस दिन वो आ जाएंगे तो उस दिन तो पूरे क्षेत्र की आपको हवाई बदली नजर आएगी, चारों तरफ कमल ही कमल का फूल नजर आएगा। अब बीजेपी वसुंधरा राजे के सहारे ही इस दरिया को पार करने की तैयारी में है। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी वसुंधरा राजे को इस क्षेत्र में विजयश्री दिलाने वाला मान रहे हैं। उन्हें भी इंतजार है कि वसुंधरा राजे जल्द क्षेत्र में आए, यहाँ चुनाव प्रचार प्रसार की कमान संभाले। वसुंधरा राजे जी नियमित ब्रीफिंग ले रही है, वो भी आएंगे। वसुंधरा जी के बिना उनके बिना तो हमारा काम चलता ही नहीं है। वो नियमित रूप से हमारे फीडबैक ले रही है और बहुत जल्दी यहाँ पर आप सबके बीच में होंगे।
11 नवंबर को अंता सीट पर मतदान होना है। उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस और निर्दलियों ने यहां अपनी जान फूंक दी है। बीजेपी जहां इस सीट को हासिल करने के लिए सभी उम्मीदवार जी तोड़ मेहनत में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी इस सीट पर उन्हें वसुंधरा राजे की एंट्री का इंतजार है। 12 से विपिन तिवारी की रिपोर्ट।